कक्षा 8 अभ्यास 5 F भाग 1 में आप सभी का स्वागत है। इस अभ्यास में हम व्यंजकों के गुणनखंडों से संबंधित सवाल हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी बराबर 8 और ab बराबर 15, यानी उन पूर्णांकों का योग 8 हो और गुणनफल 15 हो। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि 15 के गुणनखंड हो सकते हैं जिनका जोड़ने पे 8 प्राप्त होता हो। तो 3 गुना 5 15 होता है, और 3 और 5 को अगर हम जोड़ें तो हमें 8 प्राप्त होता है। एक तरीका तो यह है कि आप इसको सिंपल ही ऐसे लिख दें कि जो पूर्णांक है क्या है, 3 और 5 है, यहीं पे आप आंसर दे दें, ठीक है। और एक दूसरा तरीका यह है, देखिए हमारे पास में यहाँ a प्लस बी का मान हमें पता है और ए बी का मान पता है। प्लस में जो हमारी समीकरण दी हुई है, अगर इसके किसी गुणांक के विपरीत अंक वाली हमें समीकरण मिल जाए तो हम a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक सर्व समीका है, आइए देखते हैं। सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है ये, ठीक है। अगर मैं इसमें 2ab जोड़ दूं और 2ab इसमें से घटा दूं तो इसके मान पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो प्लस का 2ab है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये माइनस 2ab और माइनस 2ab यानी माइनस के 4ab हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कौन सी सर्व समीका के बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, हमने पढ़ा था। और ये यहाँ से आ गया माइनस के 4ab या 4ab, ये किसके बराबर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी का वर्ग बराबर हो गया a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab। यहाँ से हम a माइनस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए जो हमने ज्ञात की अभी, a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी का वर्ग और माइनस 4ab, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का वर्ग बराबर होगा a प्लस बी का वर्ग, हम समीकरण नंबर 1 से लिख लेंगे, यह है 8 का वर्ग माइनस 4 गुना ab का मान कितना है 15, समीकरण नंबर 2 से लिख दिया। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी का वर्ग बराबर आ गया 8 का वर्ग 64 और माइनस 15 चौके 60। तो a माइनस बी का वर्ग 64 में से 60 घटाए तो हमें 4 प्राप्त हो गया। a माइनस बी का वर्ग बराबर हो गया 2 के वर्ग के, ठीक है। a माइनस बी वैसे तो बराबर होता है प्लस माइनस 2 के, लेकिन हम यहाँ पर माइनस चिन्ह छोड़ देते हैं और केवल प्लस चिन्ह लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी बराबर 2 के है, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है 20 का गुणांक, तो ये कट जाएगा और हमें a का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 8 और a माइनस बी बराबर 2, यहाँ पे हमने लिख दिया a माइनस बी बराबर 2। इन दोनों समीकरणों को जोड़ा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, a और a 2a हो गए और 8 और 2 हो जाते हैं 10। यहाँ से अगर हम a का मान ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 10/2। भाई 2a बराबर 10 के है, तो ये 2 जब इधर भेजेंगे तो 10 के बटे में चला जाएगा। तो इस प्रकार से a का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। a बराबर 5 आप कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो, 1 में 2 में 3 में, जिसमें आप चाहो। a बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए आप, समीकरण 1 है हमारी a प्लस बी बराबर 8। तो यहाँ हमने क्या किया, a के स्थान पर रख दिया 5, यानी 5 प्लस बी बराबर 8, और जब हम b का मान ज्ञात करेंगे तो ये 5 इधर को भेज देंगे और b बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ पे उत्तर दे देंगे a बराबर 5 और b बराबर 3, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे भी आंसर आ गया था आपका, और या फिर ऐसे करिए, अगर आपको बिल्कुल एक मैथमेटिक के तरीके से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, देखिए पूर्णांकों का योगफल है 13 और गुणनफल है 12। अब अगर हम यहाँ पे a बराबर 12 और b बराबर 1 रख दें तो 12 गुना 1 बराबर 12 आएगा, और यहाँ पे 12 प्लस 1 ये हो जाएगा 13 के।
तो अगर हम उत्तर दें यहाँ पे तो उत्तर हमारा क्या आएगा 12 और 1। यहीं पे आप आंसर दे सकते हैं इसका, या फिर आप इसको हल करना चाहिए जैसे मैंने बताया था उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है पूर्णांकों का योग a + b बराबर 1 और गुणनफल ab बराबर -20। तो आपको पता है कि जब दो पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है तो उसमें से एक धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक है। अब ये भी क्लियर हो गया कि धनात्मक पूर्णांक का मान ज़्यादा है और ऋणात्मक पूर्णांक का मान कम है, इसलिए प्लस योगफल आया है। तो a के स्थान पे अगर हम यहाँ पे रख दें 5 और b के स्थान पे क्या रख दें -4, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। 5 - 4 बराबर 1। और यहाँ पे भी देखिए 5 की गुणा करें किससे -4 से, तो 5 चौक 20 और माइनस यानी माइनस के 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है 5 और -4। ठीक है बच्चों, अगर हल करना चाहे तो आप जो हमने फर्स्ट पार्ट में तरीका बताया था आप उससे हल भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट है योगफल a + b बराबर -5 और गुणनफल है +4। अब दो पूर्णांकों का योगफल ऋणात्मक है और गुणनफल धनात्मक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि दोनों पूर्णांक हमारे ऋणात्मक है। जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होंगे या धनात्मक होंगे दोनों, तभी हमारा दोनों पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक आएगा। अब देखिए दो पूर्णांक ऐसे क्या हो सकते हैं जिनका योगफल -5 हो और गुणनफल 4 हो। तो ऐसे हो सकते हैं हमारे -4 और -1 हो सकते हैं भाई, या -1 या -4 हो सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 × 4, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे -4 और प्लस -1, यानी -4 और -1 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -5। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं -4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसमें आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो आंसर जब देंगे -4 -1 या -1 -4, दोनों ही आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से इसका फिफ्थ पार्ट है a + b बराबर -1 और ab -12, यानी उनका योगफल पूर्णांकों का है -1 और गुणनफल -12। अब दो पूर्णांकों का गुणनफल माइनस है यानी ऋणात्मक है, इसका मतलब एक पूर्णांक हमारा धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। अब देखते हैं भाई, और धनात्मक का मान ज़्यादा है, तो ये देखिए ऐसे कौन से पूर्णांक हो सकते हैं जिनका गुणनफल 12 हो। हम देखते हैं ये हो सकते हैं -4 और 3, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 4 × 12, और यहाँ पे भी बैठेगा बिल्कुल सटीक -4 और +3 कितना हो जाएगा -1। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आंसर देंगे -4 और 3, ये हमारे पूर्णांक होंगे जिनका योगफल -1 और गुणनफल -12 के बराबर होगा। इसी प्रकार से इसका सिक्स्थ पार्ट है a + b -11 और ab 10 के बराबर, यानी गुणनफल 10 है और धनात्मक है। धनात्मक का मतलब ये है, हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि जो दोनों पूर्णांक हैं हमारे वो क्या है ऋणात्मक है, क्योंकि उनका योगफल ऋणात्मक दिया हुआ है और गुणनफल धनात्मक है। तो ऐसे पूर्णांक क्या हो सकते हैं, ऐसे पूर्णांक हो सकते हैं -10 गुणा -1 या -1 गुणा -10, जो भी आप लेना चाहें, माइनस माइनस प्लस और 10 × 10। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे -10 प्लस -1, तो ये क्या हो जाएगा -11। भाई दोनों पूर्णांक माइनस के हैं तो माइनस में ही जुड़ जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दे देंगे -10 -1, या आप दे दीजिए -1 -10, दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसके, ठीक है बच्चों। इसका सेवेंथ पार्ट है a + b बराबर 8 है और ab बराबर -20 है। तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया, क्योंकि गुणनफल है ऋणात्मक, इसका मतलब दोनों पूर्णांकों में से एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। अब 20 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 20 के गुणनखंड हो सकते हैं 10 दूनी 20, हाँ ठीक है। तो 10 गुणा -2 हो जाएंगे इसके, तो 10 दूनी 20 और ये माइनस का चिन्ह है तो -20 आ जाते हैं। इनका गुणनफल क्या आ जाता है -20। ऐसे ही यहाँ पे जब 10 में हम जोड़ते हैं -2 तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई 8 मिलेगा ना। कैसे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 8 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर दे देंगे हम
वे पूर्णांक क्या है? 10 और -2। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, गुणनखंड कीजिए x की घात 2 + 5x + 6। देखिए ये जो सवाल होते हैं बच्चों, ये सवाल होते हैं हमारे x की घात 2 + bx + c के प्रकार के व्यंजकों के ऊपर आधारित हैं। यहाँ पे a, b और c ये पूर्णांक होते हैं। तो इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा c है इसकी गुणा करते हैं हम a में, और इनका गुणनफल हो गया ac या ca, और जोड़ के हमें, अगर यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल प्लस आता है तो जोड़ के हमें b के बराबर लाना होता है। आइए ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे 6 और x की गुणा कितनी होगी? 6x की घात 2, और हमें जोड़ के, यहाँ प्लस चिन्ह है ना, इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया? प्लस, यानी धनात्मक है। तो धनात्मक है तो हमें जोड़ के 5 के बराबर लाना है, यानी 6 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल 5 के बराबर हो। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया 6 के गुणनखंड क्या होंगे? ऐसे 2 तिया 6, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा? 5 के। तो इसको करते हैं x की घात 2, यहाँ पे ऐसे प्लस लगाया और ब्रैकेट लगाते हैं 2 + 3। ठीक है। देखिए 2 और 3 का योगफल 5 के बराबर है, और 2 तिया 6, यानी इनका गुणनफल 6 के बराबर है। इस x को यहाँ पे लिख देते हैं, और प्लस के 6। अब इस x की हम गुणा करते हैं अंदर ब्रैकेट में, ये हो गया 2x, और +3 में की प्लस के 3x और प्लस के 6। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, x की घात 2 + 2x + 3x + 6। अब देखिए ये x की घात 2 है और यहाँ पे x है, तो इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा। ये x हमने यहाँ पे लिख लिया। अब x कॉमन आ गया तो यहाँ से x बच गया ना, ये x बच गया प्लस, अब ये x तो यहाँ पे कॉमन आ गया, क्या बचा? यहाँ 2 बच गया, हमने लिख दिया x + 2 प्लस। अब यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ क्या है? पहले जो हमारा पद है x है ना, तो यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जिससे हमारा अंदर ब्रैकेट में x बने। तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए x बच गया। अगर हमने यहाँ पे सही गुणनखंड किए हैं, इनको जोड़ के रूप में हमने सही प्रकार से लिखा है, तो इसमें बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब 6 के गुणनखंड होते हैं 2 तिया 6, और हमने 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया? 2 बच गया ना भैया। इस 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 ही तो बचेगा। ठीक है। चलिए अब ये x + 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इस x + 2 को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x + 2। अब यहाँ देखिए क्या बच गया? x, और यहाँ से +3, इसको यहाँ पे लिख देते हैं x + 3। यही हमारे गुणनखंड है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्यों की घात 2 + 6 क्यों + 8, यानी 8 की गुणा यहाँ पे हुई 8 क्यों की घात 2। तो 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 6 के बराबर हो। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया 2 चौक 8, तो 2 और 4 का योगफल भी 6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम 2 + 4। ठीक है। और ये क्यों + 8। अब इस क्यों के अंदर गुणा करेंगे, क्यों की घात 2 + 2 क्यों + 4 क्यों प्लस के 8। अब ये आ गया भाई क्यों की घात 2 प्लस, ब्रैकेट को खोल देते हैं, 2 क्यों + 4 क्यों + 8। अब यहाँ से देखिए दोनों में क्यों है, तो क्यों को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से क्यों की घात 2 में से क्यों बाहर आ गया तो क्या बच गया? क्यों बच गया ना। अब 2 क्यों में से क्यों बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ से? 2। अब यहाँ से प्लस, अब देखिए हमें ब्रैकेट में क्या बनाना है वहाँ क्यों, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया यहाँ से? क्यों, और 8 में से 4 बाहर आ गया। 8 के गुणनखंड है 2 चौक 8, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बच गया। अब क्यों + 2 दोनों से कॉमन आ जाता है और बचता क्या है? क्यों + 4। इसको यहाँ लिख दिया क्यों + 4। यही हमारा आंसर है। इसको पहले लिख दो और इसको बाद में, तो कोई भी इसके मान पर फर्क नहीं पड़ेगा। उससे मत घबराना आप कभी भी, है ना, क्योंकि 2 की अगर 3 में गुणा करें तब भी 6 आता है, और 3 की 2 में गुणा करें तो तब भी गुणनफल 6 ही आता है। इसका थर्ड पार्ट है m की घात 2 + 11m + 24। 24 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, देखिए इन दोनों का गुणनफल प्लस आएगा ना, धनात्मक आएगा 24m की घात 2, तो जिससे जोड़ करके हमें क्या प्राप्त हो? 11। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 24, इसके गुणनखंड करते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर 2 × 12 और 2 × 6 और 3 × 3। तो हम देखते हैं
11 कैसे आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया अगर हम 24 करें 8 गुना 3, ये गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे m की घात 2 प्लस 8 प्लस 3 और ये बाहर m लिख दिया हमने प्लस 24। अब इस m के अंदर गुना करिए, m के अंदर गुना करेंगे 8m प्लस 3m प्लस 24। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, m की घात 2 प्लस 8m प्लस 3m और प्लस 24। अब इन दोनों में से पहले की भांति m यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से m बच गया भाई और यहाँ प्लस के 8। अब मुझे अंदर m बनाना है तो पहले मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बन गया m और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, यानी यहाँ भी 8 आ जाएगा। भाई इसको 8 गुना 3 लिखेंगे ना, तो ये 3 बाहर आ गया तो 8 बच गया। अब m प्लस 8 दोनों जगह से कॉमन है तो हमने m प्लस 8 को बाहर लिख दिया और यहाँ से m बच गया, यहाँ से प्लस 3, m प्लस 3, यही हमारा आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट है y की घात 2 प्लस 9y माइनस 36। यानी अब यहाँ पर चिन्ह देखिए, पहले तो माइनस, पहले चिन्ह हमारे प्लस थे, इस बार यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस। यानी इस बार जब हम यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस के 36y की घात 2 इसका गुणनफल होता है और योगफल कितना होना चाहिए, प्लस के 9y। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि जैसे हम a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे हमने पहला सवाल देखा था उसमें a प्लस बी और ए बी के मान दिए हुए थे, इसी प्रकार से यहाँ से ये a प्लस बी है और ये ए बी है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस चिन्ह को देखिए, ये माइनस है तो हमें, यानी इन दोनों का गुणनफल माइनस आता है तो हमें लाना है घटा के इतना, जितना ये दिया हुआ है। अगर इन दोनों का गुणनफल प्लस होता है तो हमें जोड़कर इतना लाना है जितना ये दिया हुआ है यहाँ पे। समझ में आ गई बात, सिंपल से समझो बस। ये हो गया y की घात 2 प्लस, अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर कितना हो, 9, माइनस है ना यहाँ पे, तो 36 को हमने ऐसे लिख दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अगर हम यहाँ पे ले लें 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 12 में से 3 घटाएंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 12 माइनस 3, ठीक है, y माइनस 36 ऐसे लिख देंगे इसको। समझ में आ गया भाई। यहाँ पे देखिए 12 में से 3 घटाया 9 आ गया और 12 तिया 36, यानी ये प्लस है हमारा और दूसरा मान क्या है, माइनस, और प्लस और माइनस की गुना क्या आएगी, माइनस आ जाएगी। चलिए ये हो गया y की घात 2, इस y के हम अंदर गुना करेंगे, क्या आ गया 12y और माइनस के 3y और ये लिख दिया हमने माइनस के 36। अब यहाँ पे y की घात 2 ब्रैकेट को खोल देते हैं, 12y माइनस 3y माइनस के 36। यहाँ पे देखिए y की घात 2 और यहाँ पे y है तो इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि y की घात 2 क्या हो गया, ये 2 बार y है, इसमें y गुना y, उसमें से एक y हमने बाहर ले लिया, अंदर एक y बच गई। अब 12y में से y को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 12। अब मुझे अंदर क्या बनाना है, y बनाना है ना, तो यहाँ से माइनस अगर दिया हुआ है तो माइनस तो कॉमन आएगा ही, दूसरा हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस के 3 कॉमन आ गया, यहाँ से y बच गया। अब ये माइनस बाहर है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह बदल देगा उसके, और ये 12 गुना 3 है, 3 इसमें से बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 12। अब एक दूसरी बात तो हमने, एक बात तो यह है कि हमने ऐसे बताया आपको, यहाँ से 3 हमने बाहर ले लिए, 12 बच गया। दूसरी बात यह है कि अगर हमने यहाँ पर गुणनखंड में अंतर बिल्कुल सही किया है या योगफल बिल्कुल सही किया है तो आप बिल्कुल बेझिझक इसको ऐसे लिख सकते हो, जो यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, ठीक है। आपको तो केवल यहाँ पे कॉमन लेना है, समझ गए। अब देखिए y प्लस 12 और y प्लस 12 दोनों जगह है तो ये आ गया कॉमन। अब यहाँ से क्या बचेगा, y माइनस 3, ये लिख दिया हमने y माइनस 3, यही हमारा आंसर है। अब इसी प्रकार से इसका फिफ्थ पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है 10 a की घात 2, यानी माइनस है तो हमें घटा के 3 लाने हैं, 10 के ऐसे गुणनखंड करने, तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाया 3 आ गया, तो एक तो हमारा इसमें मान आएगा, यानी ये a प्लस बी है ना, यहाँ पे ये a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 3 क्या है, तो
तो एक तो मान हमारा 5 है और दूसरा -2 है, तो तब जाके हमें 3 मिलेगा। ठीक है, और गुणनफल कैसे आया, 5 गुना -2, तो ये 10 आ गया। तो ये जैसे हमने फर्स्ट सवाल किया था a + b और a b, वही है ये बिल्कुल। ठीक है, उसी प्रकार से हमें करना है। चलिए a⁻2 प्लस इस 3 को हम क्या लिख देंगे, 5 - 2 a माइनस के 10। अब a की अंदर गुना करेंगे, करिए भाई, 5a - 2a माइनस के 10, ये आ गया a⁻2 प्लस 5a - 2a माइनस 10। हमने ब्रैकेट को खोल दिया। अब इन दोनों में a कॉमन है तो हमने a यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से a बच गया और यहाँ से प्लस के 5। अब मुझे अंदर a बनाना है ब्रैकेट में, तो यहाँ से -2 कॉमन लूंगा ना, और ये बन जाएगा a + 5। ठीक है, 2 पंजे 10 होते हैं। अब a + 5, ये बात तो समझ में आ गई ना आपके भाई, ये 10 है, 10 को लिख लिया, 2 गुना 5। अब 2 यहाँ से बाहर आ गए तो 5 बच गया ना अंदर, और बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर जब हम इसको लेंगे तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, a - 2, हमने लिख दिया a - 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 6 पार्ट है इसका, k⁻2 - 11k - 102। अब यहाँ पे माइनस है भाई, अब इन दोनों का गुणनफल देखिए, 102 और k⁻2 का गुणनफल क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो ऋणात्मक का मतलब है हमें घटा के लाना है। ठीक है, इस चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हमें ये चिन्ह देखना है, इन दोनों का गुणनफल। तो ऋणात्मक है, 102 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो ये चिन्ह देखिए माइनस, यानी घटा के 11 आए। ठीक है, 102 को यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। अब ये 51 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 है भाज्य संख्या, 17 एकम 17। अब देखते हैं 2 तिया 6 और 17 छिक्का 102, यानी 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 मिल जाएगा, और 17 और 6 की गुणा 102 होती है। तो इसको हमने लिख दिया k⁻2 माइनस 11 को क्या लिख दिया, 17 - 6 इंटू k - 102। अब इस k के अंदर गुणा करिए, k⁻2 माइनस 17k माइनस 6k माइनस 102, ब्रैकेट खोल देंगे, लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ये अंदर के चिन्ह बदल देगा। ये आ गया -17k और माइनस माइनस प्लस 6k माइनस 102। इन दोनों में से k कॉमन आ जाता है, k को बाहर लिख दिया हमने, यहाँ पे k बच गया, k - 17। अब क्योंकि अंदर मुझे k बनाना है तो यहाँ से क्या कॉमन लूंगा, यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूंगा, अंदर बन गया k माइनस बिल्कुल 17 बनेगा। यह तो आप वैसे ही लिख दें, बिना देखे भी आप 17 लिख सकते हैं। कैसे, 102 के गुणनखंड क्या होंगे, 17 छिक्का 102, यानी 17 गुना 6 और 6 आ गया बाहर, क्या बच गया अंदर, 17। ठीक है, अब प्लस है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ प्लस था तो k - 17 हो गया। अब k - 17 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, k - 17 कॉमन आ गया। अब यहाँ से क्या बच गया, k + 6, ये लिख दिया हमने k + 6, तो k - 17 इंटू k + 6 हमारा आंसर है। चलिए ऐसे ही 7th पार्ट देखते हैं इसका, -176 है। अब माइनस देख लीजिए, माइनस का मतलब है दोनों का गुणनफल जब ऋणात्मक आए तो हमें घटा करके, माइनस है ना, घटा करके 5 ले आने हैं, इसके गुणनखंड करने, इस प्रकार से जो घटा के 5 आए। तो 176 के हम गुणनखंड करते हैं, क्योंकि 6 है इकाई का अंक तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 1 बच गया, 1 दाई 6 का 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 11 है भाज्य संख्या, ये 11 से की जाएगी, 11 एकम 11। तो अब देखते हैं भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो क्या आ जाता है 5, और 16 और 11 की गुणा 176 होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम p⁻2 माइनस 5 को क्या लिख दिया हमने, 16 - 11, और इस p को लिख दिया यहाँ पे -176। ये हो गया p⁻2 माइनस, अब p के अंदर गुणा करिए, 16p - 11p और माइनस के 176, ये हो गया भाई p⁻2। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, बाहर माइनस है तो ध्यान रखेंगे ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 16p और माइनस माइनस
प्लस 11p माइनस 176। यहाँ पे p की घात 2 है, यहाँ पे p है, यानी ये p गुना p है। अब इन दोनों में से एक p कॉमन आ जाता है बाहर, यहाँ से बचेगा p और यहाँ से माइनस के 16। अब क्योंकि मुझे अंदर p बनाना है तो यहाँ से मैं 11 कॉमन ले लूँगा, यह आ जाएगा p माइनस, अब ये 176 क्या है भाई, 11 गुना 16 है ना, और 11 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया 16। ठीक है, अब p माइनस 16 दोनों से कॉमन आ जाता है, इसको लिख दिया हमने p माइनस 16, क्या बच गया p प्लस 11, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, यही हमारा आंसर है। 8 पार्ट है 48 प्लस 2x माइनस x की घात 2। यहाँ पे सवाल में हम देखते हैं, और उस सवाल में क्या होता था, a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का व्यंजक होता था, लेकिन यहाँ पे घात a x की घात 2 जो है इसको सबसे बाद में दिया गया है, इसको हम a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का व्यंजक बनाते हैं। कैसे, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं माइनस के x की घात 2, फिर ये प्लस का 2x और सबसे बाद में c यानी 48। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया देखिए x की घात 2, अब ये चिन्ह बदल जाएंगे ना अंदर के, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस के 2x और माइनस के 48। ठीक है भाई, अब देखिए इस माइनस को बाहर लिख दिया। अब 48 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, अब इन दोनों की गुणा क्या होगी, क्या चिन्ह आएगा इन दोनों की गुणा करने पे, ऋणात्मक आएगा ना, तो घटाकर जिससे 2 आए। 48 के ऐसे गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 8 छंग 48, यानी 8 और 6 की गुणा अगर हम करें तो हमें 48 मिलेगा, और 8 और 6 को घटाने पर हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने x की घात 2 माइनस 8 माइनस 6, यानी इस 2 को हमने क्या लिख दिया 8 माइनस 6, ये x आ गया माइनस 48 ब्रैकेट बंद, माइनस x की घात 2, इस x के अंदर गुना करते हैं 8x माइनस 6x माइनस के 48, माइनस x की घात 2, अब ये माइनस है और ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, तो माइनस के 8x और माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 48। अब देखिए भाई यहाँ पे x की घात 2 है और ये x है, तो इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे x माइनस 8। अब क्योंकि मुझे अंदर x बनाना है तो यहाँ से 6 कॉमन ले लूँगा, और ये आ जाएगा x माइनस 48 के गुणनखंड क्या है 8 गुना 6, और 6 बाहर आ गया, क्या बच गया यहाँ से 8। ठीक है, अब देखिए x माइनस 8 दोनों से कॉमन आ जाता है, और क्या बचता है x प्लस 6। ठीक है, माइनस x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम 9th पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर भी माइनस 11p पहले दिया हुआ, और जो घात 2 का पद है हमारा वो बीच में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, इसको ax की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का व्यंजक बना लेंगे, तो ये आ गया p की घात 2, इसके बाद p का पद है जो हमारा माइनस के 11p, और सबसे बाद में हमने 24 रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे प्लस चिन्ह है और यहाँ पे भी प्लस चिन्ह है, यानी इन दोनों का गुणनफल क्या होगा प्लस, तो 24 के ऐसे गुणनखंड करिए जो जोड़ करके कितने आए 11, तो तुरंत हमारे दिमाग में आ गया 8 तिया 24। या आपके दिमाग में नहीं आता है तो आप ऐसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और तब आप इसके गुना करके देख लीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और तिया 24। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे p की घात 2 माइनस, अब जोड़ के कितना आना चाहिए 11 है, तो हमने लिख दिया 11 को 8 प्लस 3 बाहर p प्लस 24। अब ये हो जाएगा भाई p की घात 2 माइनस, p के अंदर गुना करिए 8p प्लस 3p और प्लस के 24, ये हो गया p की घात 2 माइनस। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 8p, और ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा 3p प्लस 24। अब यहाँ पे p की घात 2 है, यहाँ p है, इन दोनों से p कॉमन आ गया, अब यहाँ से p बच जाता है, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 8। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे p बनाना है तो माइनस तो कॉमन आएगा ही, और ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा p। अब ये माइनस बाहर कॉमन आ गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये 8 गुना 3 था, 3 बाहर आ गया, क्या बचा 8, तो p माइनस 8 दोनों से कॉमन आ जाता है,
p माइनस 8 और यहाँ से p बच गया और यहाँ से -3, ये लिख दिया हमने p माइनस 3। यही हमारा आंसर है। इसका 10th पार्ट है y की घात 2 माइनस 26y प्लस 69। अब देखिए प्लस है तो हमें जोड़कर 26 लाने हैं, यानी 69 के से गुणनखंड करिए जो जोड़कर 26 आए। यहाँ लिख दिया हमने 69, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ये 23 तो भाज्य संख्या है, 23 से विभाजित होता है और हम यहाँ देखते हैं 23 तिया 69, यानी 23 और 3 को जोड़ते हैं तो 26 आ जाता है। ठीक है, हो गया काम हमारा। ये लिख दिया हमने y की घात 2 माइनस 26 को क्या लिखेंगे 23 प्लस 3 और इंटू y प्लस 69। अब y के अंदर गुणा करिए, y की घात 2 माइनस 23y प्लस 3y प्लस 69, तो ये हो जाएंगे y की घात 2 माइनस, ये चिन्ह बदल देगा भाई, माइनस 23y माइनस प्लस माइनस 3y प्लस 69। अब ये हो जाएगा, यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आएगा y, यहाँ क्या बचेगा y माइनस, अब ये y तो बाहर आ गया, यहाँ से बच गया 23, यानी y माइनस 23। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है y अंदर लाना है, तो माइनस तो कॉमन आएगा जब माइनस बाहर है और ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया y। अब माइनस बाहर है और हम ब्रैकेट में लेंगे इसको तो ये अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये 69 के गुणनखंड थे 3 गुना 23, 3 आ गया बाहर, क्या बच गया 23। अब y माइनस 23 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों से कॉमन आ जाता है, ये लिख दिया हमने y माइनस 23 कॉमन है और यहाँ से बच गया y और यहाँ से -3, y माइनस 3, तो ये हमारा आंसर रहता है y माइनस 23 इंटू y माइनस 3। ठीक है, इसका 11th पार्ट है a की घात 4 माइनस 5 a की घात 2 प्लस 36। अब पहले के सवालों में यहाँ a की घात 2 होती थी और यहाँ a होता था, ठीक है, या x की घात 2 होती थी, यहाँ x होता था। यहाँ पे a की घात 4 है, इसको हम ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के प्रकार का व्यंजक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a की घात 2 और इसकी भी घात 2 माइनस 5 गुना a की घात 2 प्लस 36, इसको ऐसे लिख दिया और a की घात 2 को हम x के बराबर लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए a की घात 2 की जगह x रख देंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस, यहाँ पे a की घात 2 है, यहाँ पे क्या रख देंगे x, यानी हो गया 5x और प्लस 36। अब ये बिल्कुल पहले की तरह सवाल बन गया हमारा। अब 36 की गुणा इसमें की, यानी प्लस आ गया चिन्ह, जोड़ने पर हमें क्या आना चाहिए 5। तो यहाँ पे हमें देखते हैं बच्चों, दो पूर्णांकों का गुणनफल 36 होना चाहिए और उनका योगफल -5 होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल कभी भी संभव नहीं हो सकता। और -4 भी ले लेते हैं, उनका गुणनफल चलिए 36 हो गया। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे -9 प्लस -4 लेंगे तो ये -13 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर है -5, यानी लेकिन इनको जोड़ करके -5 हम प्राप्त नहीं करते। ये सवाल आपका गलत है, ये जो सवाल है गलत है, इसमें यहाँ पे चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, तब जाके सवाल हो सकता है हमारा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चिन्ह अब देखते हैं इसको करके। 36 के ऐसे टुकड़े करिए जिनको घटा के कितना प्राप्त हो, हमें 5 प्राप्त हो, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 में से 4 घटा देंगे, यानी इस 5 को लिख देंगे हम 9 - 4 x -36, तब जाके सवाल होगा। तो यहाँ पे सवाल जो है गलत दिया हुआ है, x की घात 2 माइनस, अब इस x के अंदर गुना की 9x - 4x -36, अब x की घात 2, अब ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है चिन्ह बदल देगा, माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस 4x -36, तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आता है, यहाँ से x बच गया, x -9, और यहाँ देखिए क्योंकि x बनाना है हमें, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, ये भी बन जाएगा हमारा x -9, x -9 दोनों से कॉमन आ गया और यहाँ से x + 4 बच गया। ठीक है, अब हम मान लिख देंगे, इसमें क्या हो गया, ये x का मान है हमारा, यहाँ पे x का मान लिख देते हैं। x का मान कितना है, a की घात 2 -9 और a की घात 2 + 4। ठीक है बच्चों, अब a की घात 2 -9
और यहाँ पे a की घात 2 प्लस 4। अब इस a की घात 2 माइनस 9 को हम क्या लिखेंगे, वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे इसमें। ये a का वर्ग है और 9 है हमारा 3 का वर्ग, ठीक है ना। ये a की घात 2 प्लस 4, दो वर्गों का अंतर। तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 किसके बराबर होती है, a प्लस b गुना a माइनस b। और ये हो गया a की घात 2 प्लस 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12th पार्ट है y की घात 4 प्लस 4y की घात 2 माइनस 32। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या लिखेंगे, y की घात 2 और इसकी घात 2 प्लस 4y की घात 2 माइनस 32। अब y की घात 2 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर a के बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, ये y की घात 2 के स्थान पर हमने क्या रख दिया, a, तो ये a का वर्ग हो जाएगा प्लस 4a, y की घात 2 के स्थान पे ये रख दिया माइनस के 32। अब माइनस 32 है, इन दोनों को गुणनफल क्या आ गया, ऋणात्मक, यानी घटा करके हमें 4 लाना। 32 कैसे गुणनखंड करें जो घटा के 4 आए, 8 चौक 32। तो ये हो जाएगा, इस 4 को लिख देंगे हम 8 माइनस 4 बार लिख देंगे गुणा में a माइनस 32। a के अंदर गुणा करेंगे a की घात 2 प्लस 8a माइनस 4a माइनस 32। ये आ गया भाई a की घात 2 प्लस, प्लस है तो डायरेक्ट खुल जाएगा ब्रैकेट, चिन्ह जो के तो रहेंगे माइनस 32। इन दोनों में से a कॉमन आ गया, ये हो गया a प्लस 8। और यहाँ से क्योंकि हमें अंदर a बनाना है और माइनस बाहर है तो माइनस तो जरूर कॉमन आएगा, ऊपर से हम 4 भी कॉमन ले लेंगे। ये माइनस अंदर के चिन्ह को क्या कर देगा, प्लस, और 4 अठे 32, यानी यहाँ भी 8 आएगा। तो ये आ जाता है a प्लस 8 दोनों जगह से कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या बच गया, a माइनस 4। a का मान रख देंगे, a का मान किसके बराबर है, y की घात 2 के। तो इसका मान हो गया y की घात 2 प्लस 8 और y की घात 2 माइनस 4। अब ये वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा इसमें, ये हो जाएगा y की घात 2 प्लस 8, ये हो जाता है y का वर्ग माइनस 4 को लिख देंगे 2 का वर्ग। दो वर्गों के अंतर का सूत्र इसमें हम लगा देंगे। ये हो जाएगा, एक बार y में 2 जोड़ देंगे और गुणा में y में से 2 घटा देंगे। ये हो जाता है हमारा y की घात 2 प्लस 8 और इंटू y की घात y प्लस 2 और y माइनस 2। यही हमारा आंसर है। इसका 13th पार्ट है 2x की घात 3 प्लस 10x की घात 2 माइनस 28x। अब इस सवाल में देखिए आप, 2, 10, 28 सब 2 से हमारे विभाजित हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पे x, तीनों पदों में x है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 और x को कॉमन ले लेते हैं। अब 2 बाहर आ गया, इसमें से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x की घात 2। अब देखिए, अब ये 2, 10 को जब 2 से विभाजित करेंगे 2 पंजे 10, 5 आ गया यहाँ पे, और एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे x बच गया। माइनस 28 को 2 से विभाजित किया, यहाँ पे क्या आ गया 14, और ये x बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 2x, x की घात 2 प्लस 5x माइनस 14। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, यानी इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक, यानी घटा के हमें 5 लाना है। 14 के ऐसे गुणनखंड करें जो घटा करके 5 आए, तो बिल्कुल सिंपल है। तो 7 दूनी 14, x की घात 2 प्लस 5 को लिख दिया हमने 7 माइनस 2 गुणा x माइनस 14। ये हो जाता है 2x, x की घात 2 प्लस x के अंदर गुणा करते हैं 7x माइनस 2x माइनस 14, 2x। अब ब्रैकेट खोल देंगे अंदर का, x की घात 2 प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14। ये हो जाता है भाई 2x, आगे तो आपने कर ही रखे हैं, दोनों से x कॉमन आ गया, यहाँ से बन गया x प्लस 7। अब क्योंकि हमें अंदर x बनाना है, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लेंगे और ये भी बन जाएगा हमारा x प्लस 7, क्योंकि ये 2 गुना 7 है, 2 बाहर आ गया, 7 बच गया, बाहर माइनस था अंदर पे, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या 2x। अब यहाँ से देखिए x प्लस 7 दोनों से कॉमन है, x प्लस 7, और ये क्या बच गया x माइनस 2। ब्रैकेट को खोल देंगे, 2x गुणा x प्लस 7
गुना x माइनस 2, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका 14th पार्ट है माइनस 2y की घात 3 प्लस 22y की घात 2 प्लस के 24। इसमें भी 2 से ये सब संख्याएं हमारे या जितने भी पद हैं वो 2 से विभाजित हो जाएंगे और सभी पदों में से y कॉमन आ जाएगा। और माइनस चिन्ह पहले है तो माइनस के 2y कॉमन ले लेते हैं। अब 2 आ गया यहाँ से, y आ गया तो यहाँ पे बच गया y की घात 2। अब ये चिन्ह भी बदल जाएगा क्योंकि हमने माइनस लिया है बाहर कॉमन। 22 को 2 से विभाजित किया तो 11 आ गया, एक y बाहर है तो माइनस के 11y, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी 12 और y तो बाहर आ ही गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, माइनस के 2y, अब ये माइनस है यानी घटा करके हमें 11 लाना है। 12 के ऐसे गुणनखंड करिए, घटा के 11 आए तो 12 ही कम 12 हो जाएंगे, यानी इसको लिख देंगे हम 11 को 12 ही कम 12, 12 माइनस 1 गुना y माइनस 12, ठीक है। माइनस के 2y, y की घात 2 माइनस, अब इस y के अंदर गुना की 12y, y की 1 में गुना करेंगे y माइनस के 12, ये हो जाता है माइनस के 2y, y की घात 2। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, बाहर माइनस है, चिन्ह बदलेगा, माइनस के 12y माइनस माइनस प्लस y माइनस 12। अब यहाँ से माइनस के 2y, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया भाई, y कॉमन आ गया, यहाँ से y बच गया और यहाँ से माइनस के 12। अब अंदर y बनाना है, यहाँ पहले से ही y है तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा 1 और क्या बनेगा y माइनस 12। अब यहाँ से माइनस के 2y, y माइनस 12 दोनों से कॉमन है, ये आ गया y माइनस 12 और बचा क्या y प्लस 1, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस के 2y इंटू वाई माइनस 12 इंटू वाई प्लस 1, यही हमारा आंसर आ गया। इसका 15th पार्ट है 12x प्लस 15 माइनस 3x की घात 2। तो इसमें सबसे पहले x की घात 2 वाले पद को लिखेंगे, फिर उसके बाद x वाले पद को लिखेंगे और सबसे बाद में अचर पद को लिखेंगे। माइनस है बाहर और ये देखिए 3, 12, 15 सब 3 से कटने वाली संख्याएं हैं तो हम माइनस के 3 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा x की घात 2, बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 3 चौक 12 माइनस के 4x और यहाँ पे माइनस के 3 पंजे 15, ठीक है। ये हो जाता है माइनस 3। अब देखिए भाई यहाँ माइनस है और इसकी गुना इसमें करेंगे x की घात 2 में तो माइनस 5x की घात 2, यानी हमें घटा के लाने हैं, 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटा के कितने आए 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ही कम 5 कर देंगे। कैसे कर देंगे, इसको लिख देंगे 4 को 5 माइनस 1, क्योंकि घटा के लाने हैं हमें, माइनस 5, ठीक है। ये हो गया माइनस 3 x की घात 2 माइनस x के अंदर गुना की 5x, 1 में गुना करेंगे x माइनस 5, ठीक है। ये हो गया माइनस 3 x की घात 2, ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस, यानी चिन्ह बदल जाते हैं और माइनस 5 माइनस 3। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 5। अब मुझे यहाँ पे x बनाना है, पहले से ही x है तो यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 1, ये हो गया x माइनस 5। अब माइनस के 3, x माइनस 5 दोनों से कॉमन है और x प्लस 1 यहाँ से बच जाता है, ये हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस 3 गुना x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, यही हमारा आंसर है। इसका 16th पार्ट है 40p की घात 3 प्लस 16p की घात 3 क्यों माइनस 2p की घात 3 क्यों की घात 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो p की घात 3 सभी पदों में है, ऊपर से जितने भी हमारे इसमें पूर्णांक दिए हुए हैं वो 2 से विभाजित होने वाले हैं, यानी हम 2p की घात 3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, 2 से 40 को विभाजित करेंगे क्या आएगा 20, p की घात 3 आ गया। अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 अट्ठे 16, p की घात 3 तो बाहर हो गया 8 क्यों माइनस 2p की घात 3 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया क्यों की घात 2। अब जो हमारा घात 2 वाला पद है उसको पहले लिख देते हैं, कैसे माइनस क्यों की घात 2 प्लस उसके बाद एक घात वाला पद
8 क्यों, और सबसे बाद में हमारा अचर पद। अब जो हमारा क्यों की घात 2 है ये माइनस का है, यानी हम इस पूरे पद में से माइनस कॉमन ले लेते हैं या माइनस से इसको गुना कर देते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -2 पी की घात 3। अब अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा क्यों की घात 2 और ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 क्यों और माइनस के 20। ठीक है बच्चों, अब 20 की गुना करेंगे क्यों की घात 2 में और माइनस है तो घटा करके हमें 20 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटा के 8 आए। बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया है। तो 10 दूनी 20 यानी 10 में से 2 घटाया तो 8 आ जाएगा और गुणा क्यों -20, ये हो जाता है -2 पी की घात 3 क्यों की घात 2, इस क्यों के अंदर गुणा की 10 क्यों -2 क्यों माइनस के 20। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, -2 पी की घात 3 अंदर का ब्रैकेट खोलते हैं क्यों की घात 2 -10 क्यों। अब माइनस माइनस प्लस, जब भी बाहर माइनस हो ब्रैकेट के तो अंदर का ध्यान रखना है, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आ गया -2 पी की घात 3। अब इन दोनों में से क्यों कॉमन आ गया, क्या बचा है क्यों -10। अब अंदर मुझे क्यों बनाना है और यहाँ 2 क्यों है तो प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा क्यों -10, क्योंकि ये 10 दूनी 20 है और 2 बाहर आ गया इसमें से, ये हो जाता है -2 पी की घात 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा क्यों -10 और क्या बचेगा क्यों +2। ठीक है, यही हमारा आंसर है भाई। नेक्स्ट सवाल है भाई -18 k की घात 4 + 3 k की घात 5 -48 k की घात 3। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों 18, 3 और 48 ये सब जो है 3 से विभाजित होने वाले हैं और k की घात 3, k की घात 5, k की घात 4 इन सब में k की घात 3 पहले से मौजूद है, यानी हम 3 k की घात 3 को कॉमन ले सकते हैं। -18 को 3 से भाग करेंगे तो -6। अब ये k की घात 4 है, इसमें से k की घात 3 बाहर आ गई तो k की घात 1 बच गई। ऐसे यहाँ पे 3 बाहर आ गया, k की घात 3 इसमें से बाहर आ गई तो क्या बच गई k की घात 2। अब यहाँ से ये 3 से विभाजित करेंगे तो 16 आ जाएगा, k की घात 3 हमने बाहर ले ली। ठीक है, 3 k की घात 3। अब जो k की घात 2 का पद है इसको हम पहले लिख लेंगे -6k -16। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 माइनस के 16 है तो माइनस के 16 है, 16 के ऐसे गुणनखंड करिए जो घटा के 6 आए। ऐसे गुणनखंड क्या होते हैं 16 के 8 दूनी 16, k की घात 2 -8 -2 k -16, 3 k की घात 3 k की घात 2 k के अंदर गुणा की 8k -2k -16। अब देखिए 3 k की घात 3 k की घात 2 ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस है चिन्ह बदलेगा, माइनस के 8k प्लस 2k -16। अब ये 3 k की घात 3। अब इन दोनों में से k कॉमन आ जाता है भाई, k कॉमन आ गया और बचता है हमारा k -8। अब हमें यहाँ पे k बनाना है, देखिए तो 2 कॉमन ले लेते हैं और k -2 16 k -8 ही बनेगा। 3 k की घात 3 k -8 दोनों जगह से कॉमन आ जाता है और क्या बचा है यहाँ से k +2 यह आ जाता है 3 k की घात 3 k -8 गुना k +2, ये हमारा आंसर है। इसका अगला पार्ट है b की घात 2 c की घात 3 + 8 b c की घात 4 + 12 c की घात 5। तो हम यहाँ से देखते हैं कि c की घात 3 इन सभी में है, यानी c की घात 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा भाई b की घात 2 + 8 b और c की घात 4 है ना, c की घात 3 इसमें से बाहर आ गई। यहाँ पे देखिए 12 c की घात 5 में से c की घात 3 हमने ले ली। भाई ये जो c की घात 5 है इसको हम ऐसे लिखेंगे c की घात 3 गुना c की घात 2। अब इसमें से c की घात 3 हमने बाहर ले ली तो यहाँ पे कितनी बच गई c की घात 2। ठीक है, अब देखिए आप c की घात 3
अब ये 12 की घात 2 की गुणा b की घात 2 में करेंगे तो इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी 12 b की घात 2 c की घात 2, यानी प्लस है चिन्ह और 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल 8 आए। तो क्या आएगा, वो आएगा 6 + 2 यानी 6bc और 2bc। 6bc और 2bc का गुणनफल कितना होगा 6 दूनी 12, bc और bc का गुणनफल b की घात 2 c की घात 2। तो यहाँ पे हो जाएगा b की घात 2 प्लस, इसको लिख लेते हैं हम 6 + 2 bc + 12 c की घात 2। ये हो गया c की घात 2 b की घात 2 प्लस इसके अंदर गुणा कर देंगे bc की, ये हो जाएगा 6bc + 2bc + 12 c की घात 2, c की घात 3 b की घात 2 प्लस ब्रैकेट खोल देते हैं, बाहर प्लस है इसलिए चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 6bc + 2bc + 12 c की घात 2। अब ये c की घात 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, देखिए b कॉमन आ जाता है, b कॉमन आ गया तो यहाँ से एक b बच गया प्लस 6, b बाहर आ गया, ये क्या बचेगा c, यानी b + 6c। अब मुझे यहाँ पे देखिए b बनाना है अंदर, ठीक, तो मैं यहाँ से 2c कॉमन ले लूँगा, 2c कॉमन लेऊंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा b। अब देखिए आप 2c यानी 12 में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 6 बच गया ना, अब एक c बाहर आ गया तो एक c बच गया, यानी b + 6c बच जाएगा यहाँ पे भी। ये c की घात 3 b + 6c दोनों जगह से कॉमन है तो इसको लिख दिया b + 6c। अब यहाँ से b और यहाँ से 2c बच जाते हैं, b + 2c, इसको लिख देंगे हम c की घात 3 × b + 6c और × b + 2c, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है भाई। इसका 19th पार्ट है -18 + a की घात 2 b की घात 2 - 3ab। तो इसमें जो घात 2 वाले पद हैं इनको पहले लिख लेंगे, उसके बाद घात 1 वाले पद -3ab और सबसे बाद में अचर पद को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए भाई, इसको ab का वर्ग मान लीजिए आप, ये ab है यहाँ पे। अब -18 है, जब -18 की गुणा a की घात 2 b की घात 2 में करेंगे तो ये ऋणात्मक प्राप्त होगा, इसका मतलब हमें घटा के 3 लाने हैं, 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटा करके 3 आए। क्या होगा भाई, ये हो जाते हैं 6 × 18, यानी 3 को लिख देंगे हम 6 - 3 गुणा ab -18। तो a की घात 2 b की घात 2 माइनस ab के अंदर गुणा की 6ab - 3ab माइनस के 18, a की घात 2 b की घात 2 माइनस, अब ये हम ब्रैकेट खोलते हैं, बाहर माइनस है चिन्ह बदल देगा, माइनस के 6ab और माइनस माइनस प्लस के 3ab - 18। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, देखिए a की घात 2 b की घात 2 - 6ab, यानी ab दोनों में से है और कॉमन ले लेते हैं इसको, यहाँ से ab बचेगा और माइनस के 6, ये ab बाहर आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है भाई, ab बनाना है यहाँ पे भी, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, ये ab - 3 × 18 माइनस के 6। अब ab - 6 दोनों जगह से कॉमन है तो ab - 6 और यहाँ से क्या बच गया ab + 3, ये लिख दिया मैंने ab + 3। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 3 से 18 के लिए आप इस वीडियो का भाग 2 देख सकते हैं। धन्यवाद।